हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। मैं दिवाकर भगत अपने यूट्यूब चैनल रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था वन वन फंक्शन, और वो हम लोगों ने इसलिए देखा था क्योंकि हमें इनवर्स फंक्शन के बारे में जानना है। आज का टॉपिक है इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन किसे कहते हैं या इनवर्स फंक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। कंसीडर, हम मान लेते हैं कि एक वन वन फंक्शन है, कोई फंक्शन है जो कि वन वन है, ठीक है, वन वन फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब जो y एलिमेंट होगा रेंज का, ये हमारा हो गया सेट ए जिसे हम कहते हैं डोमेन, और ये हमारा हो गया सेट बी जिसे हम कहेंगे रेंज। सो दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। ओके, तो जो भी एलिमेंट होगा y जो कि b से बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा, वो y किसी ना किसी सेट ए से x से आया होगा। मतलब जो y एलिमेंट होगा वो पर्टिकुलर किसी ना किसी एक x से आया होगा, राइट। हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो y है, देन दिस इज x बिलोंग्स टू a, जो x है वो हमारा a से बिलोंग कर रहा है, और हर एक a के लिए एक y आ रहा है। इस केस में अगर हम बोलें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका रिवर्स भी हो सकता है फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन देखिए कैसे है, ये हमारा a से b में, मान लेते हैं x1 का y1 है, x2 का y1 है। इस तरह से अगर हम देखें x2 का y2 है और x3 का y3 होगा, राइट, x3 का y3 होगा। तो इनवर्स फंक्शन यही पहले तो वन वन फंक्शन यही होता है कि हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक इमेज होगा, इसके अलावा अलग से कोई x नहीं होगा और अलग से कोई y नहीं होगा। तो अगर फंक्शन डिफाइन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स में, तो इनवर्स भी डिफाइन हो सकता है, दैट इज x इज इक्वल टू एफ वाई। तो x एक फंक्शन होगा, x किसका फंक्शन होगा, y का। तो ठीक इनवर्स में हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास एक इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। तो यहां से इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या हो गया कि अगर कोई फंक्शन वन वन फंक्शन है तभी वो इनवर्स फंक्शन बन सकता है, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एफ वाई, राइट। जैसे अगर हम बात करें y इज इक्वल टू साइन x, ओके, तो ये एक फंक्शन है, लेकिन अगर हम इसको रीडिफाइन करेंगे डोमेन का, तो ये वन वन फंक्शन बन जाता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू से, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। अगर ये वन है और ये वन है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। तो अगर हम y की वैल्यू निकाले साइन x में इस इंटरवल में, तो ये हमारा वन वन फंक्शन हो गया। इस इंटरवल में हम देखते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वन वन फंक्शन हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं x एज ए फंक्शन ऑफ y, दैट इज साइन इनवर्स y। तो ये जो फंक्शन होगा, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एफ वाई, राइट, एफ वाई, एंड दिस फंक्शन इज नोन एज, इसे हम कहेंगे कि ये इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन के लिए क्राइटेरिया यही हुआ कि हमारा जो फंक्शन होगा वो वन वन होना चाहिए, तभी इनवर्स फंक्शन बन सकता है। और वन वन फंक्शन कब बनेगा, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। अब हम यहां पे बात करेंगे ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा इनवर्स फंक्शन का, ध्यान से देखेंगे। अगर कोई पॉइंट, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन हम डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने डिफाइन किया। किसी पर्टिकुलर x के लिए कोई y कोऑर्डिनेट होगा, तो सपोज ये मान लेते हैं हमारा p एंड q पॉइंट है। तो इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। इसका जो इमेज बनेगा, दैट इज जो इनवर्स फंक्शन होगा, इसके रिस्पेक्ट में वो पॉइंट आ जाएगा हमारा QP। और जब हम इसे एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये QP और PQ का जो पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर है वो हमारा y इज इक्वल टू x पे लाई करेगा, ठीक है, ठीक बीच का पॉइंट y इज इक्वल टू x पे लाई करेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो इनवर्स फंक्शन है, राइट,
जो इनवर्स फंक्शन है उसका ग्राफ, अगर कोई फंक्शन का हमें इनवर्स फंक्शन का ग्राफ निकालना है तो वो हमारा मिरर इमेज हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में। सो अगर ये ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। ध्यान से देखें, कुछ इस टाइप का होगा। दैट इज ये इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है, ये हमारा मिरर का काम करने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनवर्स फंक्शन में, ठीक है। तो जो पॉइंट होगा इनवर्स फंक्शन में, वो पॉइंट का जो बीच का पॉइंट होगा, इस देखिए इस दोनों पॉइंट का जो बीच होगा वो हमारा मिड पॉइंट जो है इस पे लाई करेगा। सो ये y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन होगा वो मिरर के हिसाब से काम करने लगेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्राफ हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं कि सपोज वी हैव, सी हियर, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यू का, सपोज। सो y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होगा, अभी हमने प्रीवियस क्लास में प्लॉट किया था। सो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ओके, अब इसका हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू y टू द पावर 1y। सो एफ वाई ये इनवर्स फंक्शन हो जाएगा किसका, x। सो दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/3। और जो ग्राफ होगा इसका, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक y इज इक्वल टू एक्स का लाइन इस तरह से ड्रॉ करना होगा, और वो हर एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है तो इसका इनवर्स वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा, यहाँ पे वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से कि इसका दोनों पॉइंट का, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट का मिड पॉइंट इस पे लाई कर। तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, मिरर इमेज टाइप का, ध्यान से देखेंगे इस तरह का होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब कभी भी हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है तो हमें ये देखना होगा कि फंक्शन पहला 1 1 होना चाहिए। 1 1 तभी होगा फंक्शन जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर हम डोमेन को डिफाइन करते हैं और फंक्शन को 1 1 बनाते हैं तो वो एक पार्ट होगा पूरे कर्व का, पूरे ग्राफ का। और जब हम इनवर्स फंक्शन का ग्राफ निकालेंगे तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका हम लोग मिरर इमेज लेंगे। मिरर किसे मानेंगे, y इज इक्वल टू एक्स को, और उसके बाद हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो वो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनवर्स फंक्शन का कोई भी पॉइंट जो कि पी क्यू है, इसके रिस्पेक्ट में जो कोई फंक्शन है उसका कोई पॉइंट पी क्यू है, इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट हमारे इनवर्स फंक्शन में क्यू पी आ जाएगा, और जो इसका मिड पॉइंट होगा that lies on the y is equal to, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, p प्लस q डिवाइड बाई 2 एंड p प्लस q डिवाइड बाई 2, ये दोनों बराबर है। दैट इज y इज इक्वल टू x वाले लाइन पे ये क्या होगा, लाई करेगा। तो ये चीज है टोटल इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो जैसा भी हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, वैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छा से क्लियर से समझ में आ जाएगा। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होने का क्राइटेरिया क्या है, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, और कभी कोई फंक्शन अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में मतलब पूरा डोमेन में है तो वो इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन एक्स इनवर्स फंक्शन नहीं है पूरे डोमेन में, रियल नंबर है, बट जब हम रीडिफाइन करते हैं डोमेन को -π/2 से +π/2 से तक, तो ये फंक्शन हमारा इनवर्स फंक्शन हो जाता है। तो बाय रीडिफाइनिंग the domain, any function can be written as inverse function, right? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो जो भी लगा, जैसा भी लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।